अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मदीना टोल के ऊपर हाँ, और एक ये बिल्कुल मेरे बैक साइड में जो आप देख लाग रहे हो ये बोर्ड आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सालय मदीना टोल प्लाजा के ऊपर है। ये अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है। क्या प्रोग्राम चल रहा है, किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। ये बिल्कुल मेरे पीछे एक बार दिखाइए भाई, ये प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम में जिन्होंने यहाँ से पंचगव्य कंप्लीट किया है, पंचगव्य की परीक्षा पास की है, उनको सर्टिफिकेट वितरण किए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम चल रहा है। तो भाई आइए मिलवाते हैं, एक बार स्टूडेंट से भी मिलवाते हैं और जो यहाँ पे यहाँ के संचालक हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो अब एक ये हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी आए हुए हैं यहाँ पे। क्यों आए हैं मैं जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है भाई? नवीन भाई। नवीन भाई कहाँ से आए हो? मैं से बडाली गाँव। बडाली गाँव से। तो आपने भी यहाँ से पंचगव्य किया है? हाँ कराया भाई, पंचगव्य। पास हो गए? हाँ पास हो गए। क्यों किया, मतलब क्या सोच के? भाई नू मान ले और बार भीतर की दवाई दुई लेकर सारा सोता देख लिया, कोई आराम उरूम कोई ना, दब्बा मार दे हैं दवाई, फिर दूसरा रोग उभरिया हो किमें इन तेनू है। जो चीज़ एक बार ठीक होगी ना वो दोबारा नहीं होगा। परमानेंट सोल्यूशन। हाँ परमानेंट सोल्यूशन भाई। सर्टिफिकेट मिल गया? मैंने पहले भी देखा था ना, सर्टिफिकेट तो मिला ही रहे थोड़ा टाइम। बाकी ये है पहले भी आया कैंसर वैंसर के भी आए कोई पेशेंट, उन्हें देखा। मैं तो पहले वैसे यार दोस्ती में आया था, जैसे भाई अमित भाई ने जाना था, तो पाछे जैसे देखा कैंसर के भी आए थे, मैं पेशेंट एक दो होके ठीक होकर गए हैं जैसे। थैंक यू। फिर उस वजह से थोड़ा ये लगा भाई करना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। ठीक भाई जी, धन्यवाद। मैं मिलवाता हूँ एक दो साथियों से और अभी। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है? मेरा नाम सुशील कुमार मिश्रा है जी। कहाँ से आए हो मिश्रा जी? मैं रहने वाला समस्तीपुर बिहार का हूँ। जी 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 काफी दूर आए पंचगव्य के लिए सीखने के लिए? जी हाँ। वहाँ नहीं थे क्या? नहीं, वहाँ अब मैं सिखाता हूँ। आप यहाँ से सीखने के बाद वहाँ खुद जाके सिखा दो? जी। तो आपको भी अपना सर्टिफिकेट कंप्लीट मिल गया है? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू सर। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। भाई क्या नाम है आपका? हरफूल, कहाँ से हो भाई? राजस्थान से। काफी दूर आए अभी? हाँ। क्यों, वहाँ नहीं थे क्या कोई? कैसे? राजस्थान में नहीं था कोई पंचगव्य के ये सिखाने वाले? नहीं, सिखाने वाले भी हैं, लेकिन मैं यहाँ दिल्ली से जुड़ा हूँ, तो नज़दीक भी है मेरे यहाँ पे, तो मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ वैसे तो। मतलब यहाँ इस आश्रम में जो चीज़ें आपने सीखी, क्या आप उनसे संतुष्ट हो? बिल्कुल 100%। क्योंकि इसका मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है मेरी बेटी का। मेरी बेटी को क्या हुआ कि वो जन्म से थोड़ा विकलांग, वो चल नहीं पाती, तो उनको आते थे दौरे, मिर्गी के दौरे आते थे। तो मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया था, कोई इलाज नहीं हुआ था। आखिर में मैंने तो 2019 के अंदर ही मैं यहाँ पे आया था, उनसे मिला था, तब इन्होंने जो दवाइयाँ बना के दी थी, जो दवाई दी थी, उसके बाद 1 महीने के बाद में 100% रिजल्ट मिला और आज तक उसको दौरा नहीं आया। 4 साल हो गए। ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू भाई। थैंक यू सर। देखिए मेरे साथी तो बिल्कुल साथ में सर्टिफिकेट लेके ही बैठे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा का अभी, थोड़ा का ये तो हाथ में सर्टिफिकेट लेके ही बैठे हैं। नमस्ते भाई। नमस्कार भाई साहब। टिक्का भी लगा रखा है और फूल भी साथ में है। बलि चढ़ानी हो गया? नहीं भाई साहब। हो गए पास? हाँ जी हो गए पास। कंप्लीट हो गया? बिल्कुल हो गए कंप्लीट। मतलब यहाँ जो कुछ सीखा है उससे खुश हो? बिल्कुल सर। वो कहाँ से आप? नानोलते भाई साहब। हाँ जी। तो भविष्य में क्या प्लानिंग है, अभी फ्यूचर प्लान क्या है? देखेंगे सर, अभी करेंगे कुछ और। कुछ है खास? हाँ जी सर है। वैसे यहाँ जिन्होंने ये जो सिखाया उससे पूरे संतुष्ट हो? बिल्कुल सर, पूरा संतुष्ट है। थैंक यू भाई। नमस्ते भाई। नमस्कार भाई साहब। मिल गया सर्टिफिकेट? हाँ जी सर्टिफिकेट मिल गया, ये रहा देखो। कितने खुश हो आज? आज बहुत खुश है, बैच में 2nd नंबर आए हैं। कांग्रेचुलेसन। धन्यवाद सर। ये 2nd नंबर आए, देखो मैडम सवस्थी, मैडम सीमा सवस्थी जी हैं और अमित दांगे जी ने सम्मानित किया है ये दे करके, गिफ्ट दे करके। कहाँ से आप? मैं अटेली मंडी से हूँ, महेंद्रगढ़ जिले में अटेली मंडी से। आप भी काफ़ी दूर आए? हाँ जी काफ़ी दूर आए। इनकी प्रचार सुन के पता चला कि यहाँ पर पंचगव्य थेरेपी द्वारा जो ADPT है, ये एडवांस डिप्लोमा इन पंचगव्य थेरेपी है, इसका डिप्लोमा करवाया जाता है। तो मैं काफ़ी समय से पहले से सर्च कर रहा था, तो जैसे ही पता चला तो मुझे यहाँ के बारे में, तो मैं यहाँ पर आया और अपना ये डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया आज। तो बड़ी खुशी हो रही है ये डिप्लोमा पूरा करने के बाद।
क्योंकि फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो मैं तो वैसे पहले ही इसी लाइन में हूँ, मेडिकल लाइन में हूँ, और एज ए टेक्निकल ऑफिसर इन सिविल हॉस्पिटल नारनौल में कार्यरत हूँ। और ये तो मैंने एक्स्ट्रा मेरा वो है, मजे और मजे में कर लिया। मजे मजे में नहीं जी, इसको ये तो लाइफ स्टाइल का, ये समझो कि जीवन का एक अंग है ये तो हमारा। थैंक यू भाई। थैंक यू जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर परिचय दो। प्रदीप कुमार फतेहाबाद हरियाणा से। सर आप पंचगव्य पे कितना बिलीव करते हो? मेरा पंचगव्य पे पूर्ण विश्वास है, और हम मरीजों को ठीक भी कर रहे हैं पंचगव्य से। बहुत फायदे मिल रहे हैं पंचगव्य के। लगभग हर बीमारियों के जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं पंचगव्य का इस्तेमाल करके। थैंक यू सर। ओके सर। सर एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? मेरा लीलाराम पुरजा। लीलाराम पुरजा, पुरजा। कहाँ से हो आप? नेपाल से। मैंने सुना आप फर्स्ट आए हो। फर्स्ट टाइम। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू। आप नेपाल से यहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मदीना गांव में टोल के ऊपर ये पंचगव्य आश्रम कैसे ढूंढ लिया आपने? हाँ, हम लोग गोवंशी है, गोपाल वंशी है हम लोग। पहले हमने गाय, हमारे पुरखों ने, हमारा राजा महाराजाओं से लेकर हम सब जो है गोपाल गाय पालने वाले थे, गोपाल वंशी थे। तो आजकल थोड़ा हट गया है वो सिस्टम नेपाल में या कहीं भी। तो उस सिस्टम को फिर स्थापित करने के लिए शायद गौ माता की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने वहाँ यहाँ तक खींच दिया। वहाँ नहीं थे क्या कोई? नहीं, वहाँ उधर जो है ट्रेनिंग के लिए इतना नहीं है उधर। यहाँ संतुष्ट हो? संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट लगता हूँ। है आपको जो सिखाया है वो आपके काम आएगा? बिल्कुल, मैं 100% गुरु ने जो सिखाया था, और गुरु ने जो सिखाया उसको मैंने पूरा अंदर डालने की कोशिश किया, तभी तो फर्स्ट हो सका, नहीं तो नहीं हो सकता। तो भविष्य में क्या करने वाले हो? भविष्य में गाय के लिए बहुत कुछ करूँगा। आगे जाके कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, उसके बारे में अभी कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन आगे जाके गाय के लिए बहुत कुछ करूँगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। अब जो हमारे साथ जुड़ी हैं सीमा जी, संचालिका हैं इस आश्रम की। क्यों इन्होंने ये आश्रम बनाया, क्यों इतनी मेहनत की, ये सिस्टम क्या है टोटली इनसे हम जानना चाहेंगे। तो जी वेलकम टू अभिमन्यु मूवीज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आप आयुर्वेद गौ माता धाम देख रहे हो, इसको बनाने का हमारा एक यही उद्देश्य था कि हम लोग जितना भी दिल्ली एनसीआर है, हमारा पहले छोटा सा उद्देश्य था, लेकिन अब तो हमने पूरे। वो कहाँ से? जी, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। पहले मैं दिल्ली में रहती थी, अब मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ। तो लेकिन अब क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा है, हम लोगों ने अभी कोविड से भी बाहर निकले हैं हम लोग, तो उस समय हम लोगों ने ये देखा कि लोगों का, दिल्ली वालों का, दिल्ली एनसीआर का, जितने भी, अब तो पूरा भारतवर्ष, हमारी युवा पीढ़ी अब सभी बहुत बीमार रहने लगे हैं, क्योंकि जो अस्वस्थ लोगों की और रोगियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उनको रोकना किस प्रकार से है? क्योंकि एलोपैथिक, क्योंकि कोई भी थेरेपी हो ना, वो अपने आप में एक इनकम्प्लीट है। एलोपैथिक माने या पंचगव्य माने या आयुर्वेद, कोई भी थेरेपी वो अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि आयुर्वेद और पंचगव्य को मिलाकर एक ऐसी एक नई चीज़ समाज के सामने हम लेकर आएँ, जिससे कि हम लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर हिट कर सकें। वैसे जैसे एक बात है मैडम जी, सीमा जी, एक जैसे आप लोग जो हैवी जो रोग होते हैं, जो बहुत डेंजर जोन की बीमारियां होती हैं, उनके आप दावे कर देते हो कि हमारे पास आओ, कैंसर जैसे खतरनाक रोग को हम ठीक करेंगे, हार्ट जैसी मतलब डेंजर जोन में, जो वहाँ जाने के बाद में लोग सोचते हैं भाई अब तो डेथ निश्चित है, आप उनकी गारंटी लेते हो, जो कि बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल के हॉस्पिटल गारंटी नहीं लेते। ऐसा क्यों? गारंटी हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जो एक एलोपैथिक वाले, उससे मैं तो साफ बोलती हूँ कि एलोपैथिक से मैं टक्कर लेती हूँ पूरा। एलोपैथिक डॉक्टर सिर्फ एक आपके शरीर के ऊपर काम करता है, लेकिन हमारा जो थेरेपी है, आयुर्वेद और पंचगव्य जो थेरेपी है, वो आपके मानसिक रूप से, आपकी आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से। अच्छा मैडम जी, एक बात है, वैसे आप पर्सनली अपनी बॉडी ट्रीटमेंट के लिए क्या एलोपैथ लेते हो या आयुर्वेद से काम चलाते हो? देखिए, एलोपैथिक का हमें सहारा लेना पड़ता है, लेकिन हम एलोपैथिक तब लेते हैं जब हमें लाइफ सेविंग, हमें लाइफ, जीवन और मृत्यु का जब प्रश्न आता है, तब हमें एलोपैथी का तो सहारा। आप लेकिन मिक्सोपैथी का सहारा ले रहे हो? नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, हमारा कोई मिक्सोथेरेपी का कोई नहीं है, हमारा सिर्फ आयुर्वेद और पंचगव्य का है।
एलोपैथी मैं किसी भी थेरेपी के विरोध में काम नहीं बोलती हूँ। मतलब कोई भी पेशेंट कैंसर जिसके है फिलहाल में है और काफ़ी परेशान, क्योंकि कितना खतरनाक रोग है, जानलेवा बीमारी है, तो क्या अब वो भरोसा करके मदीना पंचगव्य, क्या नाम है ये, आयु गव्य, इसमें आश्रम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले उसका मन को शांत किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति जब भय मुक्त हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरे शरीर में कैंसर पनप रहा है, तो मैं सबसे पहले डर जाऊंगी, मेरा मन कमज़ोर होगा। तो मन और भाव को हम लोग सबसे पहले मन और भाव पर काम करते हैं, मानसिक बाद में तौर पे मजबूत करते बाद हो? में हम लोग शरीर के ऊपर काम करते पहले हैं। मानसिक तौर पे मजबूत करते क्योंकि हो? जैसा आपका मानसिक आप रूप से कमज़ोर होगे, तो आपके एंजाइम्स भी ऐसे बॉडी में बनेंगे, आपके हार्मोन्स भी ऐसे बनेंगे। मैं कितने स्टूडेंट्स आज क्लियर किए हैं जो पंचगव्य कंप्लीट किया जिन्होंने? आज कुल मिला के 12 स्टूडेंट ने किया है, लेकिन हरियाणा में आज कैट का भी एग्ज़ाम भी है, तो उस वजह से 3-4 विद्यार्थी नहीं आ पाए और 2 विद्यार्थी बाहर के नहीं आ पाए, एक मुंबई से और एक लखनऊ से। आज ये नहीं आ जो पाए। आप लोग ये जो सर्टिफिकेट दे रहे हो जो इनको, ये वैलिड है? जी, बिल्कुल वैलिड है। ये भारतीय संसद के पाठ्यक्रम से वैलिड है पूरा, और भारत सेवक समाज से ये एफिलेटेड है। इन द फ्यूचर अगर कोई पंचगव्य कंप्लीट करना चाहे और आपसे जी। संपर्क करे, तो किस तरह की क्या-क्या उसकी डिमांड्स हैं आप लोगों की? आप कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं हाँ जी, मुझसे? हाँ जी। जी, ये कोर्स जो है, ये कुल मिला के जो पंचगव्य का एडीपीटी कोर्स है, ये एडवांस डिप्लोमा इन पंचगव्य थेरेपी। ये कोर्स 3 सत्र में किया जाता है, सत्र 1, 2 और 3, और अभी एक हमारा नवंबर में सत्र हो रहा है, वो मेरा पहला और दूसरा इकट्ठा ले रही हूँ, क्योंकि बहुत दूर-दूर से विद्यार्थी आते हैं, तो उनको खुद लगता है कि हम कितने लोग दिन तक आने-जाने। एक शिफ्ट में कितने दिन तक होता है ये? जी, एक सत्र 6 दिन का है। जी। जी, तो जो ये कंप्लीट तीनों सत्र जो कंप्लीट कर देता है, जी। वो पंचगव्य में लगता है कि उसको आप वो महारत दे देते हो जो उसके भविष्य में काम आने वाली है? ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देती हूँ। ये मेरी गारंटी है कि यहाँ से जो भी व्यक्ति जाएगा, वो पक्का गौ भक्त। और मेरा तो गौ भक्त मेरा चिकित्सा से भी नहीं है। मैं तो यहाँ पे मेरे आश्रम में तो यहाँ पे भगत सिंह तैयार होते हैं। तो थैंक यू, आज जो आपने हमें भी समय दिया, ये अपनी आश्रम के जो टिप्स जो हैं जो आप अपने स्टूडेंट्स को देते हो वो हमें भी दिए। क्योंकि क्या है ना कि मानसिक रूप से तो बीमार देश है ही हमारा, शारीरिक रूप से हो चुका है। उनके मन में ऐसा भाव जगाना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को वापस हमें लेकर आना है। क्या संदेश देना चाहोगे जो भी दर्शक इस वीडियोज़ को देखेंगे, क्योंकि काफ़ी फैलने वाली है ये वीडियो, तो क्या बोलना देखिए, चाहोगे? मैं तो अपने भारत के युवा के लिए काम करती हूँ कि मैं मरने से पहले मैं भारतीय युवाओं के लिए एक ऐसा रास्ता बना कर जाऊँ, ताकि वो कभी बीमार ना पड़े। मैम आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आप कौन हो? जी, मैं 12वीं में पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद पंचगव्य किया है, जी, बिल्कुल। उसके अलावा कुछ नहीं? जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत सारे कोर्स किए हैं, और कोर्स की इतनी गिनती नहीं है कि आप गिनते-गिनते थक जाओगे, शायद मैं बताती ना थकूँ। कि कोर्सेज़ मैंने बहुत किए हैं, और इसीलिए मेरा आध्यात्मिकता में भी बहुत ज़्यादा अच्छा मास्टरी है। इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिला हुआ है, और एक पार्लियामेंट हाउस में, संसद भवन में मुझे एक अवार्ड मिला है, गौ सेवा के लिए मुझे मिला है। लोग ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली वासी गौ सेवा नहीं कर सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर मैं गौ सेवा में आ सकती हूँ, मेरी जैसी महिला आ सकती है, तो कोई भी आ सकता है। वैसे भी लेडीज़ फर्स्ट हुआ है आजकल, तो लेडीज़ की चाल है, हर जगह लेडीज़ स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं हर फील्ड में, ये तो अच्छा लगता है ना आपको? मुझे पहले भी अच्छा, मुझे गर्व था अपनी औरत होने पे। थैंक यू समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब ये जो महाशय हमारे साथ जुड़े हैं, ये अपनी आप बीती, खुद के साथ क्या बीता है वो हमें बताना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक हो बाबा? हाँ जी, ठीक है बाबा जी। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे गुप्त अंग पे कुछ दिक्कत हो गई थी जी, बहुत ज़्यादा। मैं बुरी हालत में आया था यहाँ। कितने दिन पहले? मैं 26 तारीख को आया था जी। 26 तारीख को मैंने आके इनको दिखाया। इन्होंने मतलब देख के दवाई बताई, दवाई ले भी गया मैं। अब मेरे को यहाँ मैं जब आया, मेरे को विश्वास हुआ, और मेरे को 25% आराम आ गया है। मैं मेरी बुरी हालत थी, अब ठीक हो? अब बिल्कुल लग ठीक, रहा है बिल्कुल ठीक हो जाओगे? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, विश्वास है मेरे को, यहाँ मैं ठीक हो जाऊँगा। ये अमित जी जहांगीर साहब मेरे को ठीक करके भेजेंगे यहाँ से। बड़ा इनका वो है जी, मैंने भी भरोसा रखा है, ये परमात्मा पे भरोसा रखते हैं ये जी, तो बड़े अच्छी जगह पर मैं पहुँचा जी। तो भाई देखिए, मदीना गांव में हम टोल के ऊपर ये एक आश्रम है, आयु गव्य गोधाम, यहाँ पे हम आज पहुँच रहे हैं और सर्टिफिकेट वितरण का कार्य चालू है।
जिन्होंने यहाँ पंचगव्य कंप्लीट किया है उनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। साथ के साथ पेशेंट भी आए हुए हैं। इनके गुप्तांग पे कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत काफ़ी बुरा हाल हो गया था इनका। तो बाद में जब ये यहाँ आए 26 तारीख को आए थे, आज तक 25% रिलैक्स आराम है इनको। पहले कहाँ दिखाया बाबा जी आपने हिसार, और कहाँ कहाँ अपने चक्कर लगवा? कई जगह पे गया जी मैं। तो मैं पहले तो खेड़ी में गया जी, वहाँ उन्होंने कहा कुछ दवाई लो ठीक हो जाओगे, मेरे को विश्वास नहीं बना। फिर मैं गया जी अग्रोहा, एक सुमन अस्पताल है जी पुल के नीचे, वहाँ दिखाया जी। उन्होंने अपना प्रोग्राम कर दिया, अभी ऑपरेशन होगा। तो फिर हमारे घर वालों ने कहा, जो रिश्तेदार थे वो कहने लगे भी ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप ये देसी दवाई लेते हैं। मेरे को फिर किसी ने बताया जी, मेरी शादी का लड़का था, आपसे काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ है, उन्होंने बताया भी मास्टर जी वहाँ जाओ। फिर मैं यहाँ आया तो आते ही विश्वास बना। तो अब पूरा विश्वास है मेरे को, 25% आराम हो गया है। परमात्मा करेगा आगे बिल्कुल सही हो जाओगे भगवान की दया से, आप स्वस्थ हो हाँ जी, जाओगे, हाँ जी, गौ हाँ माता जी, के आशीर्वाद हाँ से जी, हो जाओगे। हाँ जी, गौ माता के विश्वास से। तो भाई मदीना गांव में मौजूद थे डॉक्टर अमित दंगी। ये जो शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये हमारे दोस्त भी हैं और गवांडी भी हैं। और भाई ये आश्रम में यहाँ पे पूरा जोर लगा रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में गौ माता की सेवा करी जावे और साथ के साथ आयुर्वेद पे ध्यान दिया जावे। सर सही बोला है, घना बोल गया मैं? नहीं जी, बिल्कुल ठीक है। तो मेन उद्देश्य तो ये है कि हम अपना जो स्वास्थ्य है उसको ठीक रखें, ज़्यादा दवाइयाँ कहीं से भी ना लें, अपने दैनिक खान पान और दिनचर्या ही ठीक रखें। अब जैसे बाबा जी हैं, ये जिस टाइम आए थे तो इनको जो टेस्ट इनका किया था तो इनको गुप्तांग का कैंसर बता दिया था। तो ये बहुत घबराए हुए थे उस दिन। अब तो बहुत हौसले में, आज इनका कुदरती फोन आ गया कि कई दिन हो गए, माँ आप आ जाओ। आज ये बच्चे भी इकट्ठे हो रहे हैं, इनका भी हौसला बढ़े। तो इनकी स्किन जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और सोजन और भयंकर रूप था, लेकिन अभी मैंने चेक करा, इनको अंदर ले जाके स्किन नई आने लग गई है, स्किन आ रही है, लग रहा है ठीक हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। वो दिन पूछो स्किन दर्द, उस दिन तो ये चक्कर आ रहे थे, कोई दर्द नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। तो भाई मदीना गांव में टोल के पास में ये आश्रम है, यहाँ पे मौजूद थे। हमने स्टूडेंट से भी आपकी बात कराई, पेशेंट से भी बात कराई, संचालकों से भी बात कराई। भाई नीचे स्क्रीन पे इस आश्रम का नंबर मेंशन रहेगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके भी इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद आप आ भी सकते हैं। तो अमित जी थैंक यू, धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला जी सर, धन्यवाद। थैंक यू भाई। सारे भैया ने राम राम भाई, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।